अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस नंबर 6 के साथ हाजिर हों। जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो किस नंबर 6 शुरू करते हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के आसमानों पर जाने के बाद चंद नेक बुज़ुर्ग औलिया ने बनीनो आदम की इस्लाह का बेड़ा उठाया, जिनके बारे में मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं, जिन्हें यहाँ मुख्तसर बयान करने की कोशिश की जाएगी। रवायात में इनके बारे में आता है कि 5 थे, जिनका नाम वूद, सवा, याऊक, यगूस और नसर थे। एक रवायात में इनके बारे में आता है कि वो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुछ रवायात में इनके बारे में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो बाद इनके खुदा की तरफ से नाजिल करदा अहकामात की तबलीग करते थे। कुछ रवायात के मुताबिक वो बनु काबिल से थे, जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तबलीग से साहिब ईमान हुए थे। मुख्तसर बयान करते चलें कि बाद अंबिया अलैहिस्सलाम के लोग अहकाम इलाही से दूर होने लगे और दुनियादारी, माल मवेशी और खेती बाड़ी में मशगूल होते गए और अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद से निकलने लगे। और तो इन 5 औलिया ने कौम की हदायत का बेड़ा उठाया। बनीनो आदम इनसे बेजारी का इजहार करने लगी और बिल आखिर एक दिन इन 5 को शहीद कर दिया गया। और बाज़ रवायात में है कि वो तबी मौत मरे थे। इनकी वफ़ात के बाद अल्लाह की तरफ से इन पर सख्ती नाजिल की गई। इनके यहाँ बारिशें होना बंद हो गई। जब कहत पड़ने लगा तो लोग सख्त परेशान हुए और एक दूसरे से मशवरे मांगने लगे कि अब क्या किया जाए। तब शैतान एक बुज़ुर्ग की सूरत में इनके पास आया और कहने लगा, तुमने इन 5 बुज़ुर्ग हस्तियों को शहीद किया है, जिसकी वजह से अल्लाह की नाराज़गी तुम पर नाजिल हुई है। लोगों ने शैतान को एक बैक बुज़ुर्ग और मसला समझा और मशवरा मांगा कि अब हम क्या करें जो अल्लाह की नाराज़गी दूर हो सके। तब इसने कहा कि तुम इनकी कब्रों पर जाओ और इबादत करो और तुम्हारा वसीला बनेंगे और वही तुम्हारी दुआएं आगे अल्लाह तक पहुंचाएंगे। तब से सभी लोग वहां गए और इबादत करने लगे। इनका सुबह शाम का मामूल हुआ। तब फिर शैतान इनके पास आया और कहा, क्या यही अच्छा हो अगर मैं इनकी शक्लें मुजस्मे यहाँ बना दूँ ताकि तुम पहचान में आसानी हो और इन्हें देखने से इबादत का शौक़ और रग़बत और भी बढ़े। कौम को ये बात बड़ी पसंद आई और कहा कि बेशक तुम अगर ऐसा कर सको तो और भी अच्छा हो जाएगा। शैतान ने इनके मुजस्मे बनाए और अल्लाह ने इन्हें मोहलत दी और इनकी रोज़ी खोल दी। जब वो लोग फिर से मशगूल दुनिया हुए तो इन्हें इस मैदान तक जाना भी मुश्किल लगने लगा कि जहाँ वो मूर्तें थीं। तब कौम ने शैतान इब्लीस से कहा, क्या ही अच्छा हो आप ये मुजस्मे हमारे घरों में भी बना दें कि हम रोज़ आने जाने की जहमत से बच जाएं और एक रोज़ मुकर्रर कर लें यहाँ आने को। तब शैतान ने इनके घरों में हर घर और कबीले में अलग मूर्तें बना दी। और जब वो नस्ल ख़त्म हुई और बाद इनके नई नस्ल आई तो शैतान ने इन्हें बहकाया कि यही तुम्हारे खुदा हैं और तुम्हारे बाप दादा भी इन्हीं से मांगते थे, सो तुम भी इन्हीं पुकारो। तब वो लोग इन्हें ही अपने खुदा समझ बैठे और इन पर डट गए और मुख्तलिफ़ कबीलों ने अपने अपने खुदा बांट लिए और यहाँ से बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। और इनके बारे में कुरान में ज़िक्र किया जाता है, चुनाचे अरशाद रब्बानी है, और कहते रहे कि तुम अपने माबूदों को मत छोड़ना और वदा और स्वा और यगूस और याऊक और नसरा नामी बुतों को भी हरगिज़ ना छोड़ना। थोड़ा सा ज़िक्र इनके बारे में, इनके मुजस्मे बुत जो शैतान इब्लीस ने बनाए वो कैसे थे और इनको क्या नाम और मकाम दिए गए। वूद मोहब्बत और दोस्ती, कमरी देवता था। कुरान में 71.23 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में देवता के तौर पर ज़िक्र है। वूद कुबला कज़ाह की शाख बनी कलब बिन वबरा का माबूद था, जिसका इस्तिहान उन्होंने दोमता जंदल में बना रखा था। अरब के कदीम कताबत में उनका नाम वदाम अहम वद बापू लिखा हुआ मिलता है। कल्बी का बयान कि इसका बुत एक नहायत अजीम जसा मर्द की शक्ल का बना हुआ था। प्रेश के नाम के लोग भी इसको मबूद मानते थे और इसका नाम इनके यहाँ वुद था। इसका नाम पर तारीख़ में एक शख्स का नाम अब्द मिलता है। यगूस वो मदद करता है। यगूस किबला तह की शाख अनम और कबीला मजहज की बाज़ शाखों का माबूद था।
مزحج والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان جرش کے مقام پر اس کا بت نصب کر رکھا تھا جس کی شکل شیر کی تھی۔ قریش کے لوگوں میں بھی بعض کا نام عبدالیغوث ملتا ہے۔ یعوق ایک دیوتا تھا جس کی پوجا نوح علیہ السلام کے وقت میں ہوئی تھی۔ یعوق یمن کے علاوہ ہمدان میں قبیلہ ہمدان کی شاخوان کا معبود تھا۔ اس کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا۔ نصر لغوی معنی گدھ۔ نصر حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کی شاخ الذوالقلہہ کا معبود تھا اور بلخا کے مقام پر اس کا بت نصب تھا جس کی شکل گدھ کی تھی۔ سبا کے قدیم کتبوں میں اس کا نام نسور لکھا ہوا تھا۔ اس کے مندر کو وہ لوگ بیت نسور، اس کے پجاریوں کو اہل نسور کہتے تھے۔ قدیم مندروں کے جو آثار عرب اور اس کے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے مندروں کے دروازوں پر گدھ کی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ سواہ قبیلہ حزیل کی دیوی تھی اور اس کا بت عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ ینبوہ کے قریب رباط کے مقام پر اس کا مندر واقع ہے۔ یہ مختصر احوال ان کے بارے میں جو ذکر اور روایات وغیرہ سے ملتے ہیں۔ قوم جب مکمل بت پرستی میں ڈوب گئی اور اللہ کے علاوہ اپنے مختلف معبود بنا لیے گئے تب رحمت یزداں کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ہدایت کی اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ آپ کے نام و نسب اور پیدائش پر کرتے چلے۔ آپ کا نسب و نامہ کچھ اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنو ادریس بن مہلی بن کنین بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ تو یہ تو تھا قسط نمبر 6۔ اب اس کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا باقی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔